कन्हैया झूला झूलावे प्यारी रोहिणी मैया जुग जुग जीवे यशोदा तेरा नैना। सूरज चंदा अखियों के तारे सोबत कनुआ लागे प्यारे जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरा नगना। भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लिया, आशीर्वाद दिए हैं और नंद जी कहने लगे, हरी यशोदा लाला का उत्सव मनाते मनाते आज 7 दिन हो गए, वार्षिक कर देने मथुरा जाना था वो भी भूल गए। तो कुछ मित्रों को साथ लेकर के मथुरा पहुंचे, वार्षिक कर दिया और भेंट हुई नंद जी की वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी को कुछ समय के लिए आज कारागृह से मुक्त किया है, कुछ समय के लिए कारागृह से मुक्त किया है। भेंट हुई वसुदेव के नंद जी से, वसुदेव जी अपने महल में ले गए हैं नंद जी को। दोनों मित्र परस्पर आपस में सुख दुख की बातें करने लगे। नंद जी वसुदेव से कहते हैं कि हे मित्र वसुदेव, मुझे इस बात का बड़ा दुख है, आपके इतने पुत्र हुए लेकिन जितने भी हुए सबको कंस ने मार दिया। और नंद जी को इस बात का पता थोड़ा है कि उनके घर में वसुदेव का ही पुत्र पल रहा है, लेकिन वसुदेव इस बात को जानते हैं। नंद कह रहे हैं, वसुदेव मुझे जानकर के बड़ा दुख हुआ। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहगो हताः एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सा अपि दिवंगता। आपके इतने पुत्र हुए लेकिन सबको कंस ने मार दिया। अंत में एक कन्या हुई थी, सा अपि दिवंगता, पता चला कि वो भी स्वर्ग से धार गई। मित्र जानकर के बड़ा दुख हुआ। वसुदेव का मन भर आया, कहने लगे मित्र सब भाग्य की बात है, लेकिन मुझे भी जान करके बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस वृद्धावस्था में आपके घर में पुत्र हुआ है। जान करके बड़ा हर्ष हुआ कि आपके यहाँ लाला का आगमन हुआ है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। नंद जी मुस्कुराने लगे, कहा वसुदेव उस पुत्र को तो अपना ही पुत्र समझो, वह पुत्र मेरा ही नहीं आपका भी है। आप मेरे मित्र हो तो वह पुत्र आपका भी है, अपना ही पुत्र उसे समझो। अब वसुदेव कैसे कहें कि नंद जी वास्तव में वह पुत्र मेरा ही है, आपके घर में जो पुत्र पल रहा है वो मेरा ही है। कुछ कह नहीं पाए, मन भर आया कहने, अपने हृदय से लगाया नंद जी को अपने हृदय से लगाया और कहा कि मित्र मैं आपको हृदय से लगा रहा हूँ, जाकर के अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लेना, मेरा स्नेह अपने पुत्र को देना, मेरा स्पर्श अपने पुत्र को देना। कहते कहते कंठ रुंध आया और कहने लगे मित्र जब से उस भगवती ने, उस देवी ने यह आकाशवाणी की है कि कंस तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पहुंच चुका है, वो कंस प्रत्येक दिन नए नए षड्यंत्र रच रहा है कि किस प्रकार उस बालक को ढूंढा जाए, उसको मारा जाए। आप यहाँ पर आए हो मथुरा में, यदि आपका कार्य संपन्न हो गया हो मित्र नंद, तो आप शीघ्रता से गोकुल चले जाएं, ब्रजमंडल चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अनुपस्थिति में वहां पर कोई अनिष्ट हो जाए, आप शीघ्र लौट जाएंगे। नंद जी को जब पता चला तो मन ही मन प्रणाम किया, हे नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करना। और पुत्र कौन है? पुत्र स्वयं नारायण है। एक कह रहे हैं कि हे नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, वहां से चले और वहां देखिए कंस ने एक आपातकालीन मंत्रणा बुलाई है। बड़े बड़े मायावी राक्षस उस मंत्रणा में, उस सभा में आए हैं। पूतना है, अविष्मितासुर है, धेनुकासुर है, वत्सासुर है, खगासुर है, बड़े बड़े मायावी राक्षस वहां पर बैठे हैं। कंस कहने लगे भाई देखो आप सबको तो पता है कि आकाशवाणी ने कहा था कि मुझे मारने वाला देवकी का आश्रम गर्भ है और वह देवकी का आश्रम गर्भ ब्रजमंडल में पहुंच चुका था। उस योग माया ने भी बताई। तो अब दुविधा यह है कि अपने उस काल को मैं ढूंढूं कैसे, क्योंकि 84 कोस का ब्रजमंडल है, वहां पर उस बालक को ढूंढा कैसे जाए।
सब कहने लगे महाराज आप चिंता मत करो, हम सब मायावी हैं, रूप बदलने में हम सक्षम हैं, रूप बदल करके जाएंगे और ढूंढ ढूंढ करके जितने भी नवजात बच्चे होंगे जिनका अभी अभी जन्म हुआ होगा उन सबको हम मार देंगे, आप चिंता मत करो। कंस कहने लगा कि इस कार्य को कौन पूर्ण करेगा? पूतना खड़ी हो गई। पूतना कहने लगी महाराज मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगी। सुखदेव कहने लगे देखो परीक्षित, जिसका नाम भी शुद्ध नहीं, जिसका कार्य भी शुद्ध नहीं, जिसका भाव भी शुद्ध नहीं, वो पूतना है। पूतना, पुत कहते हैं पवित्र को, और ना जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जिसका कर्म पवित्र नहीं है, जिसका नाम भी पवित्र नहीं है, वह पूतना है। और पूतना जो पवित्र नहीं है, और पूतना वो कहते हैं नरक को, गंदगी को, चाहे विचारों की गंदगी कह लो, चाहे स्वभाव की गंदगी कह लो, चाहे आचरण की गंदगी कह लो, पूतना जो नरक की शाखा है वह पूतना है। पूतना के विचार शुद्ध नहीं, भावना शुद्ध नहीं। कहने लगे कि मैं उस बालक को मारूंगी। कंस कहने लगा कैसे मारूंगी? कहा अपना रूप बदल करके जाऊंगी, अपने हृदय पे कालकूट विष लगा करके जाऊंगी। छोटे छोटे जितने भी नवजात बच्चे होंगे उन नवजात बच्चों को विषयुक्त स्तनपान करवा करके मारूंगी। प्रसन्न हो गया हाँ पूतना ठीक है जा। पूतना चली अपना रूप बदल करके, मायावी है, अपने रूप को, अपने स्वरूप को बदल लिया, सुंदर स्त्री में परिणित हो गई, हृदय में कालकूट विष लगा लिया और ब्रजमंडल में 84 कोस के ब्रजमंडल में परीक्षित जितने भी नवजात बच्चे हैं घर में जाकर मायावी है, सबकी नजरों से छुपते छुपाते जितने भी छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं सबको पकड़ करके अपने आंचल में विषयुक्त स्तनपान करवा करके मार देंगे। न जाने कितने ही बच्चों को इस पूतना ने परीक्षित मार दिया, न जाने कितने अबोध बच्चों का इसने कत्ल कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भ्रमण करते करते जब यह पूतना गोकुल में पहुंची, 7 दिन आज हो गए हैं उत्सव को। पूतना ने पूछा एक स्त्री से, एक गोपी से, अरे बहन यह कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? अरे तू नहीं जानती नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है, कितने दिन का हो गया? आज पूरे 7 दिन का हो गया है। अब पूतना को विश्वास हो गया कि मैं अपनी मंजिल पे, अपने लक्ष्य पे मैं पहुंच गई हूँ। आज से 7 दिन पहले ही आकाशवाणी ने कहा था, योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पहुंच चुका है, अवश्य वही बालक है। चली गई, नंद भवन में प्रवेश कर लिया, किसी ने रोका नहीं क्योंकि रूप बदल रखा है, कोई पहचान नहीं पाया। सुंदर स्वरूप में परिणित हो गई है, देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर करके आई हो। उसके सुंदर स्वरूप को देख करके किसी ने प्रश्न नहीं किया, जाकर के सीधा नंद भवन में पहुंची और जहां पर कन्हैया को सुला रखा है उस परने के सामने जाकर के पूतना खड़ी हो गई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना जाकर के भगवान कृष्ण के पलने के आगे खड़ी हो गई है, और जैसे भगवान कृष्ण को पता चला कि मौसी आ गई है, अब मुझे दूध पिलाने आई है मौसी, तो क्या किया भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। बड़ा सुंदर भाव है, भगवान कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित पूछने लगे गुरुदेव भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसा आपका प्रश्न है ना, वैसे ही बहुत सारे संतों का भी प्रश्न है कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया होगा। तो सभी संतों ने अपने अपने भाव निकाले। परीक्षित एक संत का यह भाव है, एक संत सोचते हैं भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, भगवान कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं, जब मैं त्रेता में राम बन करके आया था तो मेरी पहली भेंट एक स्त्री के साथ हुई थी, और आज मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आया हूँ, तब ही मेरी पहली भेंट किससे हो रही है? एक स्त्री से हो रही है। राम बन करके आया था तो एक स्त्री को सबसे पहले मारना पड़ा, और आज कृष्ण बन करके आया हूँ, आज भी सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। ये कैसे बातें मन ही मन विचार करने एक संत का सुंदर भाव है। जब राम जन्म में आया था तो मैंने ताड़का का बंध किया था, और आज कृष्ण जन्म में आया हूँ तो पूतना का बंध करूंगा।